हेलो ऑसम पीपल। तो आज ये फाइनली रिसेप्शन डे था मेरे कज़न की शादी का। तो यहाँ पर शफीक अहमद ने बोला कि रोटी खुल गई है, तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी होते हुए यही कर सकते हैं, शादियों पर जाकर सिर्फ खाने पे फोकस करेंगे। जब ये इवेंट ख़त्म हो गया था तो बाहर हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे। जब तक गाड़ियाँ नहीं आ रही थी तो हमने खुद ही अपने अपने फ़ोन्स के साथ अपना फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं अपने भांजे को फ़ोटोशूट कर रही थी, उसको मैं बोल रही थी इस फाउंटेन पर चल कर आओ। यहाँ पर मैं उसकी वीडियो बना रही थी। रिसेप्शन के ठीक नेक्स्ट डे हम सबका प्लान बना था बाहर खाना खाने का। इसी बहाने सबकी आउटिंग भी हो जाती, क्योंकि मेरे जो चाचू हैं वो दुबई से आए हुए थे, उनके साथ हमारा प्लान बना था। तो हम सब लोग फिर खाने के लिए बाहर चले गए थे। जहाँ पर हम लोग गए वहाँ पर ये नीचे पहले उनकी बेकरी बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बेकरी है, और उसी के ऊपर उन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। 3 गाड़ियों में भी इतने लोग एक साथ एक ही चक्कर में नहीं आने थे, तो दो या 3 चक्कर मेरे ख्याल से लगे थे। और जो पहले टर्न में लोग पहुंचे थे उनको वहाँ पर एक वेटर ने बोला, जी मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, आप इतने लोग बगैर इन्फॉर्म किए आए हैं। तो जब उनको बोला कि यहाँ पर आप इतने लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने कहा, जी आप सडनली इतने लोग आए हैं यहाँ पर एक इवेंट करने के लिए, तो आप लोगों को 7,000 इस चीज़ का पे करना पड़ेगा कि आप लोग बगैर इन्फॉर्म किए सडनली आए हैं। तो हमने उनसे बोला कि जी हम लोग किसी इवेंट के लिए नहीं है यहाँ पर, ना तो हम लोग कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, हम लोग एक नॉर्मली खाना खाने के लिए, नॉर्मल डिनर करने के लिए आए हैं इतने लोग, और इस चीज़ के लिए हम आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं होता। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाके इतने लोगों के खाना के लिए 7,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़े। खैर जब हमारा खाना स्टार्ट हुआ तो सबको ये ऑफ़र दी गई कि जिसने जो जो खाना है वो ऑर्डर कर ले। बस फिर क्या था, हर कोई अपने अपने कपड़ों से बाहर ही आ गया। बेसिकली हुआ ये था कि मेरे जो चाचू थे उन्होंने न्यू मैरिड कपल को ये एक तरह की शादी की दावत की थी उनकी, तो बाकी सबकी मौज लग गई इसके अंदर। लेकिन वो तो ले जाके पछताए कि भाई उन्होंने ये ऑफ़र ही क्यों की सबको कि जिसने जो जो खाना है वो मंगवा लो। वो बेचारे ने तो कानों को हाथ लगा लिया कि मैं दोबारा इतने लोगों को कभी भी लेकर नहीं आऊँगा कहीं बाहर। वो बेचारा इस चक्कर में लाया था कि सब लोग गैदरिंग के लिए एक साथ जाएंगे, इस तरीके से डिनर के लिए कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाएंगे। तो जब बिल आया तो उसका तो मोए मोए हो गया, और उसके तो वाकई मेमोरेबल मोमेंट्स बन गए लाइफ के, जो कि वो कभी भी नहीं भूलेगा। खैर यहाँ पर हर चीज़ को रगड़ा लगाने के बाद जिसके हाथ में जो है वो सब कुछ खाने पीने के बाद सब लोग अब अपने अपने घरों को निकलने लगे थे। अपने अपने घरों को तो नहीं, खैर से यहाँ पर जितने भी मेहमान थे कि शादी के, वो यहाँ से शादी वाले घर से डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आए थे, और यहाँ रेस्टोरेंट से उन सब ने डायरेक्ट हमारे घर वापस आना था। फिर उन्होंने 3 से 4 दिन हमारे घर स्टे करना था। यहाँ पर सब लोग बाहर गाड़ियों में बैठने लगे थे वापसी पर, लेकिन 3 से 4 लोगों की जगह नहीं बन रही थी, तो उनको बाइक पर वापस जाना था। एक तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अभी तो शुक्र है कि इस टाइम पर फोग नहीं थी, क्योंकि 2 साल पहले की बात है, तब भी एक शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, और हम इसी टाइम पर खाने के लिए निकले थे, रेस्टोरेंट गए थे, और वापस पर इतनी ज़्यादा फोग थी कि किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी चलाना ही इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी कि आप गाड़ी की विंडो से बाहर हाथ कर रहे थे तो हाथ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा फोग थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम पर फोग नहीं थी। चलें जी, ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।